नमस्कार, मैं श्रीमती वर्मा और आज हम आगे बढ़ते हैं भगवान पद्म प्रभु की दिव्य जीवन कथा के द्वितीय अध्याय की ओर, जहां स्वप्नों की पावन आहट वास्तविकता का रूप लेती है। तो आइए मन को श्रद्धा से भरकर उस मंगलमय क्षण के साक्षी बने। अध्याय 2। दिव्य जन्म। जब कमल सा प्रकाश धरती पर उतरा, समय पूर्ण हुआ। कौशाम्बी नगरी में एक अद्भुत शांति छाई हुई थी। आकाश निर्मल था, पवन सुगंधित और वातावरण में एक अलौकिक पवित्रता व्याप्त थी। महारानी सुशीमा ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जैसे ही बालक ने पहली श्वास ली, मानो महल में कोमल लालिमा फैल गई। कमल की पंखुड़ियों जैसी देवों ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। इंद्र स्वयं आकर उस दिव्य शिशु का अभिषेक करने लगे। दिव्य जल से स्नान कराते हुए उन्होंने घोषणा की, ये आत्मा भविष्य में छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु के रूप में जगत को आलोकित करेगी। राजमहल आनंद से गूंज उठा। नगर में उत्सव मनाया गया, पर उस उत्सव में कोई उन्माद नहीं था, केवल पवित्र उल्लास। बालक के मुख पर अद्भुत शांति थी। उनकी आंखें सामान्य शिशुओं की तरह चंचल नहीं, बल्कि गहन और स्थिर थीं। राजा धारण ने बालक का नाम रखा पद्म प्रभु, क्योंकि उनका तेज कमल की भांति निर्मल और प्रकाशमय था। जैसे जैसे वे बढ़ने लगे, उनका स्वभाव अत्यंत सौम्य और करुणामय था। वे किसी जीव को पीड़ा में नहीं देख सकते थे। उद्यान में खेलते समय भी यदि कोई पुष्प टूट जाता तो वे उसे प्रेम से संभाल लेते। माता सुशीमा उन्हें निहारते हुए अक्सर सोचती, यह बालक केवल मेरा नहीं, समस्त संसार का है। नगरवासियों को उनके दर्शन मात्र से शांति का अनुभव होता। उनके निकट आते ही मन की व्याकुलता धीरे धीरे शांत हो जाती। ऐसा लगता था जैसे कमल का वह स्वप्न अब साकार हो चुका है और उसका प्रकाश धरती पर धीरे धीरे फैल रहा है। और इसी मंगलमय आरंभ के साथ भगवान पद्म प्रभु की जीवन कथा का यह द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे उनके बाल्यकाल की लीलाएं, उनकी करुणा और उनके भीतर उभरते वैराग्य के प्रथम संकेत। उस दिव्य यात्रा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना न भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।